जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले आपको मतलब जो पता होना चाहिए कंसंट्रेशन का, वो क्या होता है? वो होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मतलब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज 200 cm³ सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, वो हमारी क्या है? कंसंट्रेशन। लाइक मेरे पास ये 100 cm³ सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैंने अगर सॉल्यूट डाला है 2 ग्राम, दिस इज़ द कंसंट्रेशन। सिंपल। अच्छा, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमारे पास कंसंट्रेशन के हमारे सिलेबस में 2 यूनिट्स हैं, परसेंटेज और मोलैरिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को। तो परसेंटेज से आप सब वाकिफ़ हैं पहले, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होती है? हम परसेंटेज एक्चुअली होता है 100। हम 100 से कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ 95%, हम कहते हैं ना मेरे 95% मार्क्स आए हैं, मेरे 80% मार्क्स आए हैं। लेट्स सपोज अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आप कहते हैं कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं, तो ये आपका क्या बना? 80%। 100% में से 80% मार्क्स आपने स्कोर किए। तो ये होता है परसेंटेज, ये आपको सबको पता है, ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। तो हम अपनी बात करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो जो आज का हमने फॉर्मूला पढ़ना है दैट इज़ सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन इनटू 100 भी करना है, क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमेशा नीचे होगा और सॉल्यूशन हमेशा जो टोटल मिल के बनेगा। आपको पता है ना सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा इस केस में, परसेंटेज वाले केस में जो बनेगा वो ऑलवेज भी 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और जो सॉल्यूट होगा वो कुछ भी हो सकता है, और इसको इंटू 100 से ज़रूर करना है अगर आपने परसेंटेज करना है, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपने परसेंटेज में जब कुछ भी फाइंड करना हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई ज़रूर करते हैं, अदरवाइज़ आपके पास परसेंटेज नहीं आएगी। अब हमने डिफरेंट 3 से 4 केसेस हैं हमारे पास, तो टर्न बाय टर्न हम सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैस बाय मैस। मैस बाय मैस मतलब, इस मैस बाय मैस का मतलब क्या है? ऊपर सॉल्यूट है, नीचे क्या है? सॉल्यूशन। मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूट है ये भी मैस में है, ये जो सॉल्यूशन है ये भी क्या है? मैस में है। तो अब एक बनाना कैसे, हमें बनाना आना चाहिए, कैसे बनाए हम मैस बाय मैस सॉल्यूशन। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि हमें 15% मैस बाय मैस सॉल्यूशन बनाना है शुगर का। 15%, मैं इस 15% को इस तरह में लिख सकता हूँ ना। 15% का मतलब क्या है? 15/100। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस 100 का मतलब है कि ये सॉल्यूशन है, ये 15 का मतलब है कि ये सॉल्यूट है। अब हमें 15 मैस, 15% मैस, मैस मतलब ग्राम्स में ही लेंगे हम। ओके, तो मैं कह सकता हूँ ये 15 जो है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 100 है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो अभी बनाना कैसे? अब अगर आपने सॉल्यूट लेना 15 ग्राम तो आपको मैयर भी करना पड़ेगा उसको। तो आप कुछ इस तरह की एक मशीन होती है, इसको हम मेयरिंग बैलेंस भी बोलते हैं, डिजिटल है ये वाला। तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे? 15 ग्राम शुगर रखेंगे, ये आपको यहाँ पे मैथ शो कर देगा 15 ग्राम हो गया। ओके, अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है आपने एक इस तरह की फ्लास्क लेनी है। क्या लेनी है? फ्लास्क लेनी है। अभी डिफरेंट साइज़ में होती है, लेकिन हमें क्योंकि 100 तक चाहिए तो हम 100 वाली लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, ना इसे छोटी ले सकते हैं, क्योंकि हमें 100 बनाना है तो हम 100 वाली ले लेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना यहाँ पे एक मार्क लगा होता है, यहाँ पे ऐसे करके। उस मार्क का मतलब है कि यहाँ तक 100 हो गया है, यहाँ तक क्या हो गया? 100 हो गया है। आपने इस मार्क तक इसको फिल कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने इसके अंदर 15 ग्राम यहाँ से मैयर करके इसके ऊपर रख के आपने 15 ग्राम इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी सबसे पहले। जब 15 ग्राम शुगर ऐड हो गई तो टोटल हमें कितना बनाना था? 100। 100 में से 15 ग्राम शुगर तो हमने डाल दी, बाकी कितना बचा? 85। तो 85 इसके अंदर वाटर डालेंगे, 85 ग्राम्स, 85 ग्राम्स। 15 ग्राम हमने क्या डाला था? सॉल्यूट डाल दिया। 85 ग्राम हम क्या डालेंगे? इसके अंदर सॉल्वेंट डालेंगे, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे अगर हम, तो ये 85 + 15 बनता है 100। और हमने कहा था हमेशा नीचे 100 होना चाहिए परसेंटेज के केस में।
तो ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल नंबर 1, और ये मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है, ये आप सारा वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ मैस बाय वॉल्यूम। अब मैस बाय वॉल्यूम क्या है, ये ऊपर हमारे पास क्या होता है हमेशा सॉल्यूट, नीचे होता है सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या बन रहा है, जो सॉल्यूट है हमारा वो मैस में है इस मर्तबा, और जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वॉल्यूम के अंदर है। इसी तरह में अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से प्रोसेस होगा हमारा सारा। अब हमने एक एग्जांपल ली कि हम कह रहे हैं कि हमें 10% मैस बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर चाहिए। अब क्या करेंगे, 10% को मैं 10/100 लिख सकता हूँ, मतलब 100 सॉल्यूशन, 10 जो हमारे पास है मैस के अंदर 10 ग्राम्स ले लें आप इसको, 10 ग्राम मुझे सॉल्यूट चाहिए और टोटल हमें इतना बनाना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो उसी तरह हम मैस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही उसके ऊपर रखेंगे, और 10 ग्राम जब ये हमें शो कर देगा कि आपकी चीज़ 10 ग्राम हो गई है, तो इसका मतलब 10 ग्राम हमारा हो गया। और क्योंकि हमें अब इस मरतबा वॉल्यूम में चाहिए था, हमें वॉल्यूम कितना चाहिए टोटल मिला के 100, तो हम वही फ्लास्क ले लेंगे ऊपर से जो 100 मार्क वाली होगी, 15 ग्राम इसके अंदर वो डाल देंगे हम, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे कि ये इस मार्क तक पहुंच जाए, क्योंकि इस मार्क का मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब बन चुका है। तो सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर हमने 10 ग्राम ये डाला, लेट्स सपोज यहाँ तक ये आ गया, फिर हमने इसके अंदर वाटर ऐड करते गए इस निशान तक, तो हमारे पास 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये आपके पास फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी हुई, मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, और जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है दैट इज़ वॉल्यूम बाय मैस। अब क्या हो गया, ऊपर आपको पता है जैसे कि सॉल्यूट होता है और नीचे हमारे पास सॉल्यूशन होता है, और ये आपके लिए मैंने लिखा भी हुआ है। तो सॉल्यूट हमारे पास इस मर्तबा क्या है, वॉल्यूम में है, और सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मैस में है। तो एग्जांपल हमने दोबारा ले ली है, 10% वॉल्यूम बाय मैस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता है ना, आप शुगर वगैरह का वॉल्यूम तो ले नहीं सकते, अब वो शुगर का वॉल्यूम कैसे लेंगे आप, तो हमने एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूट को क्या ले लिया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहल ले लिए, यूँ लगा लें आप, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट होगा। तो हम कहते हैं 10% को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 10 cm³ मैं पहले क्या करूँगा, एक मैं क्या ले लूँगा, यूँ लगा लें आप कि मैं किसी चीज़ से ना, कोई चीज़ हमारे पास लेबोरेटरी में क्या हो सकती है, हमारे पास पिपेट हो सकती है, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर हो सकता है, किसी भी चीज़ से मैंने 10 cm³ ऑफ एल्कोहल मैंने फाइंड कर लेना है, मतलब मेजर कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने उसको उसी 100 वाली चीज़ के अंदर ऐड कर देना है, उसके ऊपर निशान लगा होता है कि यहाँ तक आपका 100 हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो 10 का 10 इसके अंदर डाल दूँगा, ओके हो गया। और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसको इसके ऊपर रख देना है, वो 10 तो इसके अंदर आ गया, यहाँ तक यूँ सपोज कर लें आप, यहाँ तक आ गया। और मैंने फिर क्या करना है, मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता जाऊँगा, कब तक, जब तक यहाँ पे 100 शो ना हो जाए, ओके हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी बन जाएगा वॉल्यूम बाय मैस। अच्छा जी, और ये फार्मूलाज वगैरह मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आप देखें जी, आपको पता है सॉल्यूट हमेशा ऊपर होता है, सॉल्यूशन हमेशा नीचे होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर टाइप के अंदर बता रहा हूँ कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर होता है, सॉल्यूशन हमेशा नीचे होता है। और इस मरतबा हमारे पास दोनों क्या हैं, वॉल्यूम में है। जो हमारे पास सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम के अंदर है, और जो सॉल्यूशन है वो भी वॉल्यूम के अंदर है। तो इसको कैसे करेंगे जनाब, इसको भी हम देख लेते हैं। तो करना आपने वही स्टेप है जो पीछे हमने किया है, किसी भी चीज़ से मैंने अभी एग्जांपल हमने क्या लिए, 10/100 मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब कि क्या है इसका कि 10 मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए, और 100 cm और जो है हमें टोटल बनाने के लिए 100 चाहिए। तो 10 मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और टोटल 100 बनाना है ना, तो 90 और चाहिए मुझे, तो 90 मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसको बना के भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पिपेट से, किसी भी मेजरिंग सिलेंडर से जिसके ऊपर रीडिंग्स लगी होती हैं, आपने 10 cm³ उससे फाइंड कर लेना है, मेजर कर लेना है क्या, एल्कोहल को, क्योंकि हमारा क्या है, सॉल्यूट है।
उसके बाद आपने उस 10 को इसके अंदर डाल देना है, इस फ्लास्क के अंदर, जो कि क्या है 100 cm³ की, और यहाँ पे एक निशान लगा होता है, एक मार्क लगा होता है, इसका मतलब यहाँ तक 100 हो गया है। वो 10 आपने पहले इसके अंदर डाल देना है, ओके हो गया, वो यहाँ तक आ गया लेट्स सपोज। उसके बाद आपने इसके अंदर डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, कब तक के, तब तक के सॉल्यूशन यहाँ पर ना आ जाए। जब यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि क्या हो गया, हमारा 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन बन चुका है, ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज के परसेंटेज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया, और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को, ठीक है।